पहली साल का तजुर्बा था। इस साल निश्चित रूप से इसका दाम 1509 से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ये प्रजाति बहुत अच्छी है। किसान साथियों, आप पहचान गए होंगे, मैं डॉक्टर रितेश शर्मा जी के साथ हूँ। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान से। ये मोदीपुरम में एक ऑफिस है और बासमती एक्सपोर्ट पर बहुत काम करते हैं और बासमती की सारी किस्मों पर अच्छी पकड़ है इनकी। तो हाल ही में कुछ नई किस्में आई हैं, आइए हम तुलनात्मक देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं धान की नई किस्मों पे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किसानों को ज़रा नई किस्मों के बारे में बताएं, क्योंकि किसान अभी भी बासमती 1509, 1692, मूछल में 1401 इनकी तरफ ज़्यादा रुझान ट्रेंड में है, जो मैं स्टडी कर पाया हूँ इस सीज़न में। तो आप नई किस्मों पे ज़रा प्रकाश डालें। देखिए किसान भाइयों, बीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और जब हम बासमती की खेती करते हैं तो उसमें सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट में जो एक समस्या आती है वो आती है पेस्टिसाइड्स के अंश मिलने की। जी, जिसकी वजह से किसानों को भी कई बार उचित मूल्य नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए काफ़ी काम किया गया है और प्रयास ये किया गया है कि ऐसी प्रजाति आपके पास मिले जिसमें उपज कम ना हो, उपज बढ़े, चावल की गुणवत्ता और अच्छी हो और बीमारी भी ना हो। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अभी ये जो 3 प्रजाति प्रमुख रूप से आई हैं, जिसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 है। पूसा बासमती 1847 जो प्रजाति है ये 1509 का सुधार। इसके अंदर ना तो ब्लास्ट बीमारी आएगी जिसे आप नार तोड़, गर्दन तोड़ बोलते हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्प्रे करने पड़ते हैं, वो आएगी ही नहीं, और BLV भी नहीं आएगी। तो आपकी एक समस्या का समाधान है। लेकिन कुछ किसान भाइयों के मन में भ्रम हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर ये पहली बार आई थी और जब पहली बार कोई नई चीज़ आती है तो ना तो ट्रेड को पता होता है कि ये कैसा व्यवहार करेगी, ना किसान को पता होता है। तो शुरुआत में जब ये मंडी में आई तो इसका मूल्य थोड़ा कम मिला था, लेकिन जैसे जैसे ये मिल में गई, इससे चावल बना, पकाई हुई, तो ये रेट बढ़ता चला गया और समय आया कि ये 1509 से ऊपर बिकने। तो वो पहली साल का तजुर्बा था। इस साल निश्चित रूप से इसका दाम 1509 से ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि ये प्रजाति बहुत अच्छी है, किसानों के लिए रोगरोधी है, गिरती नहीं है, बढ़िया उपज है। 1509 से ज़्यादा इसका झाड़ निकलता है। तो मिलर के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि इसमें ब्रोकन कम है, चावल की क्वालिटी अच्छी है, पूरी दुनिया में चावल की मांग है। तो ये जो प्रजाति है 1847, 1885, 1886, इन तीनों को किसान भाई लगा सकते हैं। जरूर लगाइए, पुरानी प्रजातियों को धीरे धीरे कम कीजिए और नई प्रजातियों को बढ़ाइए, जिससे आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और देश के ऊपर भी, देश के नाम पर भी कोई बट्टा न लगे कि हमारे किसानों ने ऐसा पैदा किया जिसमें जहर। इसमें जहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा और बासमती की महक जो दुनिया के कोने कोने में बिखेरने का काम हमारे हिंदुस्तान के किसान कर रहे हैं वो और तेज़ गति से किया जा सकेगा। डॉक्टर साहब, मैं हाल ही में हैदराबाद में था, तो वहाँ मेरी इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर डॉक्टर स्वामी से मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम मोटे वाले धान पे जितने भी ऑल इंडिया एग्रीब ट्रायल्स हैं उनको करते हैं। बासमती के लिए तो IRA, पूसा और आप कई 2 संस्थान हैं जो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक किस्म को विकसित करने में 10 साल 12 साल लग जाते हैं और हम रिलीज़ होने से पहले मिलिंग क्वालिटीज़ और हलिंग क्वालिटीज़ और टेस्ट सब कर लेते हैं। तो पिछली बार कैसे मिलर्स ने रेट नीचे किया और ऊपर गया, इससे मैं सोचता हूँ वैज्ञानिकों की मेहनत पे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं बता देखिए, बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत बड़ा देश है। आपने कोई प्रजाति बनाई है, हमने वैज्ञानिक जब किसी प्रजाति को रिलीज़ करते हैं तो उसमें सारी जांच की जाती है, उसी के बाद दी जाती है। लेकिन आंख बंद करके कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता।
तो जब तक हमारे मिलर को उसकी जानकारी होती है, कुछ लोगों को होती है, हाँ, जिनसे टेस्ट करवाया जिनसे टेस्ट कराया है, जिनसे चर्चा की जाती है, जो अवेयर रहते हैं, जी जी। तो वो लोग तो जानते हैं कि ये अच्छी चीज़ है और वो उसका रेट सही दे सकते अच्छा, हैं। लार्ज स्केल में नहीं लेकिन लार्ज स्केल में सबको पता चलने में समय लगता है। ओके। तो एक सीजन तो हमेशा हर प्रजाति का आप इतिहास उठा के देखिए। हाँ, बता रहे थे शुरुआत 1509 में शुरू- भी ऐसे हुआ था, सभी प्रजातियों में ऐसे 1718 में भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, और डॉक्टर साहब ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली बासमती धान को पैदा करें, और ये तीनों ही किस्में, क्योंकि इनमें नेक ब्लास्ट और बैक्टीरियली ब्लाइट, जुल्स और झोंका दोनों ही रोग नहीं आएंगे, तो आप कम दवा का जब प्रयोग करेंगे तो उसके अंश जो है रेजिड्यूज वो बहुत कम जाएंगे, तो उससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, आर्थिक सहायता होगी पूरे देश को, और आपको भी उसका उच्च दाम मिलने पर आर्थिक लाभ होगा। सबको शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।